है वो मल्टीपल टाइम शो हो सकते हैं, एंड देन उस पर्टिकुलर कीवर्ड का जो ये सर्च रिजल्ट्स है, ठीक है। अब इस सर्च रिजल्ट पे लेट्स से कि ये 5 प्रोडक्ट जो मुझे नजर आ रही हैं, अब मैं एक बायर हूँ, मैंने पहले इस प्रोडक्ट को चेक किया और इसके प्रोडक्ट पेज में गया, वहां पर मेरा आपका जो एड है वो वहां पर शो हुआ, ठीक है। फिर मैं उससे बाहर निकला, मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट के ऊपर गया, वहां पर भी आपकी कैंपेन जो आपने इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे सेट की हुई है, तो वो प्रोडक्ट पेज पे इस प्रोडक्ट पेज पे भी उसने अपना एड जो है वो इम्प्रेशनेट किया, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया, फिर इस पे किया। अब मैंने ये पांचों को विजिट किया, तो आपके एक कैंपेन के जिसपे सर्च रिजल्ट पे एक इम्प्रेशन रेज हुआ था, लेकिन इन 5 प्रोडक्ट पेजेस को विजिट करने की वजह से प्रोडक्ट पेजेस पे 5 इंप्रेशन रेज हुए, ठीक है। सो इसकी ये बेसिकली एक रीजन है कि प्रोडक्ट पेजेस के इंप्रेशंस जो हैं वो ज्यादा होते हैं, और जो टॉप ऑफ द सर्च एंड रेस्ट ऑफ द सर्च के हैं वो कम होते हैं। अच्छा, हन्नान कह रहे हैं हाय, हैविंग आई इंप्रेशन इज गुड, हैविंग लो क्लिक्स आर प्रॉब्लमेटिक। अच्छा हन्नान, मुझे समझ नहीं आया ये सवाल है या ये आप स्टेटमेंट दे रहे हैं। सो अच्छा, जीरक सर, इट मीन Amazon में कैन जनरेट मल्टीपल इंप्रेशन विद सेम आईपी एट द सेम टाइम, ठीक है। बिल्कुल, आई मीन मल्टीपल, एक सेशन के दौरान जो है वो मल्टीपल इंप्रेशन जो है वो जनरेट हो सकते हैं। अच्छा, अब आ जाते हैं हम थोड़ा सा सीपीसी के ऊपर बात कर लेते हैं। सीपीसी, अगेन सीपीसी की जो फॉर्मुलेशन है वो ये है कि आपको एक क्लिक जो है वो कितना कॉस्ट करता है, ठीक है। और उस कॉस्ट की जो वैल्यू है वो डिपेंड करती है कि हम एड जो है वो कहाँ शो कर रहे हैं, ठीक है। लेट्स से कि हम अपनी पर्टिकुलर कैंपेन को डाइवर्ट कर रहे हैं टुवर्ड्स टॉप ऑफ द सर्च। अब टॉप ऑफ द सर्च वो प्लेसमेंट है जिसकी विजिबिलिटी सबसे ज्यादा हाई है और कन्वर्जन यहाँ पे सबसे ज्यादा होती हैं, तो दिस इज द मोस्ट एक्सपेंसिव प्लेसमेंट। और इसमें से भी अगर मुझे एड रैंक 1 पे आना है, 2 पे आना है, 3 पे आना है, तो कंपैरेटिवली 1 जो है वो 2 से ज्यादा होगा, 2 3 से ज्यादा होगा, और 3 4 से ज्यादा होगा उसके सीपीसी। सो जो उसकी कॉस्ट पर क्लिक है वो जितना हम हायर रैंक पुश करेंगे उतनी ज्यादा उसकी कॉस्ट जो है वो इंक्रीज करती जाएगी। इससे लोअर सीपीसी की तरफ आ जाते हैं, तो वहां पर अगर हम जो यहाँ पर हमें एड्स नजर आ रहे होते हैं रेस्ट ऑफ द पेजेस के, ये मिड पेजेस पे हमें एड्स नजर आ रहे हैं, ये रेस्ट ऑफ द पेजेस हैं, ये कंपैरेटिवली इसकी सीपीसी जो है वो कम होगी। अमेजोन इस पे हमें कम चार्ज कर रहा होगा। अच्छा, यहाँ पर भी थोड़ा सा एक चीज डिस्कस करने वाली है कि एक्चुअली अमेजोन जो है वो प्राइस सेट नहीं कर रहा, वो हमारे वो एक्चुअली सेलर्स जो हैं वो उस प्राइस को सेट कर रहे हैं, ठीक है। तो वो चीज हम इसको डिस्कस कर लेते हैं। इसके अलावा जो हमारे पास यहाँ पर लोअर पे इसके अच्छा ओके एड्स नजर नहीं आ रहे, वरना अदरवाइज यहाँ पर भी हमें बॉटम पे रेस्ट ऑफ द पेजेस पे एड्स नजर आ रहे होते हैं। तो उसकी अगर वो प्लेसमेंट है तो उसकी विजिबिलिटी और भी ज्यादा कम है, तो वो सीपीसी जो है वो हमें और भी कम वहां पर कॉस्ट करेगा, ठीक है। इसी तरीके से स्पॉन्सर्ड डिस्प्ले के एड्स हैं वो डिफरेंट चार्ज करते हैं, उसकी प्राइसिंग जो है उसकी सीपीसी जो है वो डिफरेंट हो सकती है। अच्छा, अब ये चीज सीपीसी जो है वो ड्राइव कौन कर रहा है, वो अमेजोन सेट कर रहा है या वो हम खुद सेट कर रहे हैं उसको। सो उसके लिए थोड़ा सा ऑप्शंस वगैरह को हमें समझना पड़ेगा, लेकिन ऑप्शंस पे अभी हम नहीं जाएंगे डायरेक्टली कि वो किस तरीके से वर्क करते हैं, बिडिंग जो है वो किस तरीके से वर्क करती है। लेकिन एक जनरल आइडिया कि Amazon का रूल है कि सेकंड प्राइस रूल की बेसिस पे, एग्जैक्टली अगर मुझे उसका यही नाम याद आ रहा है तो उसकी बेसिस पे जो अगर मैं एक $1 बिड कर रहा हूँ और मुझसे लोअर जो सेलर है उसने 90 सेंट एक उसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर बिड किया है, तो मुझे 91 सेंट्स की वो सीपीसी कॉस्ट करेगी, क्योंकि मैं उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के लिए ऑप्शन विन कर जाऊंगा अपनी हाईएस्ट बिड के साथ, तो मुझे 91 सेंट्स जो है वो कॉस्ट करेगी। सो एक्चुअली जितनी ज्यादा
हायर प्राइस है, दैट मीन्स कि लोग या जो सेलर हैं बेसिकली वो उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को ऑक्यूपाई करने के लिए ज्यादा पे करने को तैयार है। ठीक है, सो जो प्राइसिंग सेट हो रही है वो प्राइसिंग जो है वो एक्चुअली सेलर सेट कर रहे हैं, और वो जितना ज्यादा विलिंग है उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के लिए पे करने के लिए, उस पर्टिकुलर प्लेसमेंट की सीपीसी जो है वो उतनी ज्यादा इंक्रीज करती जाएगी। और विद द पैसेज ऑफ टाइम, यानी अगर हम डे टू डे भी कंपेयर करें तो वहां पर भी हमें प्राइस जो है वो सीपीसी की प्राइस जो है वो वेरी करते हुए नजर आती है। उसकी रीजंस मल्टीपल हैं कि लेट से कि कोई डे पार्टिंग कर रहा है, वो सिर्फ पीक टाइम में जो है वो अपनी पीपीसी ऑन करता है, तो वो उस एरिया में पीक आवर्स में वो निश जो है या उसकी प्लेसमेंट जो है, एड्स प्लेसमेंट जो है वो ज्यादा कंपैटिटिव हो जाती हैं, जिसकी वजह से सीपीसी जो है वो इंक्रीज कर जाता है। सेकंड रीजन कि जो रश आवर्स के बाद, पीक आवर्स के बाद जब स्पेंड लोगों का बजट ड्राई आउट होना स्टार्ट हो चुका होता है या ड्राई आउट हो चुका होता है विद इन दैट पीक टाइम, तो वहां पर भी अब बिड जो है वो उनकी यूटिलाइज होना स्टार्ट हो रही हैं जो कि लो बिड कर रहे थे, और जो हायर बिड कर रहे थे वो ऑलरेडी ऑप्शन विन कर करके उनका बजट जो है वो कम्प्लीटली एग्जॉस्ट हो चुका है। सो अब वो उस बिड में से, उस ऑप्शन में से निकलना स्टार्ट हो गए, तो अब बिड जो है और सीपीसी जो है वो नीचे आना स्टार्ट हो गई। इस वजह से मे बी रश आवर्स के बाद जो है वो हमें सीपीसी जो है वो कम नजर आना स्टार्ट होता है। तो ये उसके मल्टीपल फैक्टर्स हैं कि किस तरीके से वो मार्केट जो है वो वर्क कर रही होती है। सो यहाँ पर जो हमें सीपीसी के एनालिसिस है या सीपीसी को एनालाइज करना है कि मेरा सीपीसी हाई है, लो है, उसकी इंटरप्रिटेशन जो है वो इस तरीके से होगी कि हम किस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हैं, हम किस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं, उस पर ट्रैफिक्स के वॉल्यूम क्या है। सो ये फैक्टर्स जो हैं वो, और कितनी सेल्स जो वो पर्टिकुलर कीवर्ड जो है वो कितनी सेल्स जनरेट कर रहा है, बेसिकली कितना कंपैटिटिव है वो कीवर्ड। सो ये फैक्टर जो हैं उस सीपीसी की जो आई मीन बेंचमार्क है सॉर्ट ऑफ सेट करती हैं कि उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर अगर हमें सीपीसी आ रहा है, उसका एनालिसिस जो है वो वहां से बिल्डअप किया जा सकता है कि हम प्लेसमेंट क्या टारगेट कर रहे हैं, और वहां से वो पर्टिकुलर कीवर्ड जो है उसके ऊपर ट्रैफिक कितना बिल्डअप हो रहा है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं एकोस के ऊपर, जो मशहूर जमाना हमारा फेवरेट। सो अब एकोस हमें पता है कि एकोस इज समथिंग, एकोस इज समथिंग के जहां पर कि बेसिकली अगर सिंपल अल्फाज में कहें तो कि मैं अपनी सेल्स, आई मीन जो मैं पीपीसी से या एडवर्टाइजमेंट से जो सेल्स जनरेट कर रहा हूँ, उसके उसमें से कितना पोर्शन मेरी मार्केटिंग में या एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड हो जाता है, दैट इज एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड सेल्स। यानी अगर मैंने $10 की सेल की है और उस $10 की सेल करने के लिए मैंने $3 जो है वो एडवर्टाइजमेंट स्पेंड किया था, तो दैट मीन्स कि मेरा एक्ॉस जो है वो 30% है। यानी मैंने अपना टोटल रेवेन्यू, आई मीन अपनी एडवर्टाइजमेंट से सेल्स जो जनरेट हुई है उसका 30% मैंने एडवर्टाइजमेंट में स्पेंड किया है। सो दैट इज व्हाट एक्ॉस इज। अच्छा, अब एक्ॉस की इंटरप्रिटेशन अलाइन करती है हमारे ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि हमारे कैंपेन के ऑब्जेक्टिव्स क्या है। कैंपेन ऑब्जेक्टिव्स ऑब्वियसली हमें थोड़ा सा जब हम यहाँ से आगे मूव करेंगे या पीपीसी कैंपेन्स की तरफ जाएंगे, सो उसमें थोड़ा सा डिस्कस करेंगे, और आई मीन उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। मैं एक स्लाइड आइडिया दे देता हूँ कि अगर जब हम ऑब्जेक्टिव से अलाइन करेंगे अपने एकॉस को, तो वहां पर हमारे एकॉस के बेंचमार्क फॉर द वेरी सेम प्रोडक्ट, फॉर द वेरी सेम निश, और फॉर द वेरी सेम ब्रांड वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो रैंकिंग है, मेरा ऑब्जेक्टिव मेरा ऑब्जेक्टिव जो है वो कन्वर्जेंस है। ठीक है, अब अगर मेरा ऑब्जेक्टिव रैंकिंग है तो वहां पर मेरा पर्पस एक कैंपेन को सेटअप करना वो है नंबर ऑफ ऑर्डर जनरेट करना, राइट? क्योंकि रैंकिंग को इम्प्रूव, नंबर ऑफ ऑर्डर, सेल्स वेलोसिटी जो है वो रैंक्स को इम्प्रूव करती है। सो वहां पर एक हायर एकॉस या उसका एकॉस का बेंचमार्क डिफरेंट होगा कंपेयर टू अ कैंपेन
जहां पर मैं टारगेट कर रहा हूं कन्वर्जेंस को, ठीक है। कन्वर्जेंस जहां पर मैं टारगेट कर रहा हूं, सो वहां पर मेरा जो ऑब्जेक्टिव है वो मे बी प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट करना है, तो वहां एक्कॉस बेंचमार्क जो है वो डिफरेंट होगा। वो ब्रेक इवन से भी शायद कम हो कि मुझे प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट करना है, दैट मीन्स कि मुझे ब्रेक इवन एक्कॉस से भी लोअर एक्कॉस अचीव करना है। सो वो कंपैरेटिवली सेम प्रोडक्ट के ऊपर वो एक्कॉस का बेंचमार्क जो है वो डिफरेंट हो जाता है, ठीक है। सो वो कैंपेन टू कैंपेन जो है वो एक्कॉस बेंचमार्क वेरी करेगा, उसका थ्रेशोल्ड जो है वो वेरी करेगा कि हमने कैंपेन जो है वो क्यों स्टैब्लिश की है। सो यहाँ पर एक चीज आई मीन जो समझने की जरूरत है कि हमने हर कैंपेन को एक्कॉस के आई मीन एक्कॉस से मेजर नहीं करना, उसकी परफॉर्मेंस को एक्कॉस से मेजर नहीं करना। हमने उसको मेजर करना है उसके ऑब्जेक्टिव्स के साथ कि वो कैंपेन एक्चुअली हमने बिल्डअप क्यों की थी, ठीक है। सो एक जो नॉर्मली आपको पीपीसी मैनेजर्स का एक स्ट्रक्चर नजर आता है वो ये नजर आता है कि वो हर कैंपेन सेल जनरेट करने के लिए और हर कैंपेन जो है वो प्रॉफिटेबल ऑर्डर जनरेट करने के लिए स्टैब्लिश कर रहा है, ठीक है। आई कॉल्ड इट अ वेरी आई मीन सॉर्ट ऑफ एक स्कैटर्ड पीपीसी ना, जिसमें जिसका कोई फॉर्मुलेशन नहीं है, जिसका कोई कैंपेन टू कैंपेन आपस में कोई सिंक नहीं है वहां पर। सो उसमें फिर आप हर एक कैंपेन को, हर एक कीवर्ड को खींच खींच के उसको उसके एक्ॉस को जो है ना वो बस के 25% पे आ जाए, 20% पे आ जाए, 15% पे आ जाए, ठीक है। ऑल दो के हर एक की डायनामिक्स जो है वो डिफरेंट है, हर कीवर्ड की डायनामिक, हर कीवर्ड का फ्लो ऑफ ट्रैफिक जो है वो डिफरेंट है, बट हम हर एक को एक ही आई मीन वो ट्रक की बत्ती के पीछे चलते हुए वो हम उसको खींच के बस नीचे लेके आने की कोशिश कर रहे होते हैं कि बस एक्ॉस किसी तरीके से नीचे आ जाए और मैं अपना स्क्रीनशॉट लगा दूं अपनी प्रोफाइल के ऊपर। सो वो पैटर्न जो है वो गलत है। वहां पर हमें अपनी सॉर्ट ऑफ कोशिश ये करनी है कि हमने ऑब्जेक्टिव से अलाइन करना है अपनी पीपीसी को और अपनी कैंपेन्स को प्लान आउट करना है कि कौन सी कैंपेन किस ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप की गई है और जिस ऑब्जेक्टिव के साथ सेटअप हुई हुई है उसके उसके बेंचमार्क, उसके केपीआईज भी उसी बेसिस पे जज किए जाएंगे। ओके, इब्राहिम कह रहे हैं इफ पीपीसी सेल्स increase or organic rank or visibility as well, I'm sure, then isn't it right to attribute it to overall sales, ad spend, total sales, so that we can know the campaign is affecting overall sales, ठीक है। बिल्कुल ऐसा ही होता है जो आई मीन वो टैकोस, क्योंकि आपको नजर आ रहा होगा कि हमने टैकोस भी मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। सो टैकोस में ये एरिया जो है वो कवर अप हो जाएगा जहां पर हम टोटल सेल्स देख रहे होंगे। अच्छा, अब यहाँ पर एक टैकोस के बाद हमें नजर आ रहा है रिटर्न ऑन एड स्पेंड, आरओएस। अब आरओएस इज इनवर्स ऑफ is actually inverse of एक्ॉस, ठीक है। अगर हम एक्ॉस का फॉर्मूला यहाँ पे देखें, एड स्पेंड डिवाइडेड बाय एड सेल्स, आरओएस का फॉर्मूला अगर हम देखते हैं तो एड सेल्स डिवाइडेड बाय एड स्पेंड, ठीक है। सो अगर इसकी अप्रोच आई मीन एक नॉर्मल पीपीसी मैनेजर के लिए इसकी अप्रोच वही है कि एक्ॉस ज्यादा होना चाहिए, आरओएस एक्ॉस कम होना चाहिए, आरओएस ज्यादा होना चाहिए, ठीक है। यानी एक्ॉस जितना कम होगा उतना अच्छा है, आरओएस जितना ज्यादा होगा उतना अच्छा है। लेकिन इन दोनों केपीआईज का जो फंडामेंटल डिफरेंस है वो मैं आपको थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ कि वो क्या है। देखिए, एक जो बिजनेस ओनर्स होते हैं या सेलर्स होते हैं उसकी दो, उनमें दो सेगमेंटेशन जो है वो की जा सकती है। वन इज द टॉप, जो कि टॉप लाइंस को देखते हैं बिजनेस की। टॉप लाइन इज द रेवेन्यूज, कि कितनी सेल्स जो है वो जनरेट हो रही, ठीक है। सो जो लोग टॉप लाइन को देख रहे हैं उनके लिए ज्यादा रेलेवेंट केपीआई इज आरओएस, कि आरओएस ये डिफाइन करता है कि वो कितने एड स्पेंड के अगेंस्ट कितने मल्टीपल जो है वो हमें सेल्स जनरेट हो रही है और उस नंबर का इंक्रीज करना, दैट मीन्स कि सेल्स जो है वो ज्यादा इंक्रीज हो रही है, ठीक है। अच्छा, उसके साथ दूसरा जो पर्सपेक्टिव है दैट इज द बॉटम लाइन। बॉटम लाइन बिजनेस टर्म्स में दैट मीन्स कि वो जो बिजनेसमैन है
वो फोकस करता है प्रॉफिट्स के ऊपर, बॉटम लाइंस के ऊपर, कि मुझे नेट क्या बच रहा है, ठीक है। उसका केपीआई जो है वो एक्ॉस है। सो जो टॉप लाइन पे फोकस कर रहा है कि मुझे अपने रेवेन्यूज को इंक्रीज करना है, लेटर ऑन मैं प्रॉफिटेबल भी बना लूंगा बिजनेस को, उसके लिए ज्यादा रेलेवेंट केपीआई जो है वो आरओएस है, रिटर्न ऑन एड स्पेंड। और जो बॉटम लाइन को फिगर कर रहा है कि मुझे बस आई मीन सेल से मुझे फर्क नहीं पड़ता, बस मुझे प्रॉफिट निकल के आना चाहिए एट द एंड ऑफ द डे, तो उसके लिए ज्यादा आई मीन अप्रोप्रिएट केपीआई जो है वो एक्ॉस है वहां पर। सो ये एक सॉर्ट ऑफ इसका डिफरेंशिएट आप इसको इस तरीके से कर सकते हो कि एक्ॉस कहाँ पर रेलेवेंट है और आरओएस कहाँ पर रेलेवेंट है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट आ जाते हैं हम टैक कॉस्ट पे, टोटल एड कॉस्ट ऑफ सेल या एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट ऑफ सेल्स, ठीक है। दैट इज एड स्पेंड डिवाइडेड बाय टोटल सेल्स। यहाँ ये थोड़ा सा फर्क एक्ॉस से इस तरीके से है कि एक्ॉस में हम सिर्फ जो पीपीसी सेल्स हैं उसको कंसिडर कर रहे हैं। अच्छा, नाजनीन आप कह रही हैं कि व्हाट डू यू प्रेफर। अच्छा, मैं नॉर्मली इन दोनों में से ना एक्ॉस को प्रेफर करता हूँ ना आरओएस को प्रेफर करता हूँ। आई प्रेफर टोटल एक्ॉस के ओवरऑल सेल्स में से कितना परसेंट जो है वो मार्केटिंग में जा रहा है, ठीक है। सो जो टैकोस है वहां पर सॉर्ट ऑफ हम ओवरऑल सेल्स को टारगेट कर रहे हैं। और ऑब्वियसली अगर एक एडवर्टाइजमेंट परस्पेक्टिव से देखें कि जो हमने इनिशियली बात की कि ब्रांड जो है जो अवेयरनेस कैंपेन सेटअप करती हैं जहां पर उनको सेल्स जो है वो जनरेट नहीं होती है, राइट। जैसे होर्डिंग्स में हो गया, जैसे किसी आई मीन मस्जिद के बाहर जो है वो ब्रोशर्स लीवलेट जो है वो बांट रहे हैं, वो मस्जिद से बाहर किसी ने थोड़ी कोई परचेज करना है उसको जाके, बट सॉर्ट ऑफ एक अवेयरनेस जो है वो कैंपेन बिल्डअप हो रही है जिसके अगेंस्ट, दैट मीन्स के अवेयरनेस के अगेंस्ट हमें कोई रिटर्न, डायरेक्ट रिटर्न जो है वो हमें उस एक्सपेंस के अगेंस्ट कोई डायरेक्ट रिटर्न जो है वो नहीं मिलेगा। सो यहाँ पर कोशिश आई मीन मेरी अप्रोच ये होती है पर्सनली कि जितना भी हम कैंपेन्स रन कर रहे हैं उसमें मल्टीपल ऑब्जेक्टिव्स हैं, उसमें अवेयरनेस कैंपेन्स भी हैं, उसमें रैंकिंग भी है, उसमें कन्वर्जन कैंपेन्स भी हैं, ठीक है। सो वहां पर उस स्पेंड के अगेंस्ट ओवरऑल सेल्स मैं कितनी जनरेट कर पा रहा हूँ, ओवरऑल रेवेन्यूज में मैं कितना बूस्टअप लेके आ पा रहा हूँ, ठीक है। क्योंकि अगर हम थोड़ा सा इस चीज को फिगर आउट करें तो ये सारी चीजें यानी ऑर्गेनिक सेल्स भी कनेक्टेड हैं पीपीसी की सेल्स से। और ये आई मीन ये बात मैं हमेशा से कहता हुआ आ रहा हूँ कि जब आप पीपीसी रन करते हो और किसी पर्टिकुलर कीवर्ड पे ऑर्डर्स जनरेट करते हैं तो आपके रैंक्स इंप्रूव होना स्टार्ट होते हैं, ऑर्गेनिक रैंक्स इंप्रूव होते हैं तो आपकी ऑर्गेनिक सेल्स इंप्रूव होती हैं, ठीक है। ऑर्गेनिक सेल्स इंप्रूव होती हैं तो दैट मीन्स कि आपकी जो रेवेन्यूज हैं, ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो उसके ऊपर एक पॉजिटिव इम्पैक्ट जो है वो आ रहा है। लेकिन जब आपकी बात आती है कि एक पीपीसी मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज करने की, ये कैंपेन मैनेजर की परफॉर्मेंस को जज करने की, तो उसमें से आप वो ऑर्गेनिक सेल्स वाला एलिमेंट जो है वो निकाल देते हो और सिर्फ पीपीसी की से जो सेल्स आई हैं उसको सॉर्ट ऑफ आप एनालाइज कर रहे हैं और उसकी बेसिस पे उसकी परफॉर्मेंस को जज कर रहे हैं। सो वहां पर वो सॉर्ट ऑफ एक अनफेयर ट्रीटमेंट हो जाता है मेरी नज़र में कि उसको उसका फेयर ट्रीटमेंट ये है क्योंकि अगर मैं मतलब आपने ये भी सुना होगा कि आई मीन ऐसे भी सेलर्स हैं कि जो पीपीसी को एज एन एक्सपेंस, ऑब्वियसली ज्यादातर एक्सपेंस ही कंसिडर करते हैं। तो जब वो एक्सपेंस की बात करते हैं तो वो कोशिश करते हैं कि जब ऑर्गेनिक सेल्स स्टैब्लिश हो गई हैं तो अब मैं पीपीसी स्पेंड जो है वो कम करना स्टार्ट कर देता हूँ। इवेंचुअली जब आप पीपीसी स्पेंड कम करना स्टार्ट करते हो तो रिमेंबर कि जो आपके रैंक्स हैं वो इम्प्रूव हो रहे हैं आपके टोटल ऑर्डर की बेसिस के ऊपर। यानी एक पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर जो ऑर्गेनिक सेल्स आ रही है और जो पीपीसी के थ्रू उसी पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर सेल्स आ रही है, उन टोटल ऑर्डर की बेसिस पे आपके रैंक्स इंप्रूव हो रहे हैं। अब आपने पीपीसी जो है वो बंद कर दी और आपकी जो जितनी भी सेल्स हैं वो टोटली रिलाई कर रही हैं आपकी ऑर्गेनिक प्लेसमेंट के ऊपर, आपकी सेल्स ड्रॉप होना स्टार्ट हुई। जब आपकी सेल्स ड्रॉप होना स्टार्ट होती है आपके रैंक्स ड्रॉप करना स्टार्ट होंगे, ठीक है। सो आपके जब रैंक ड्रॉप होना स्टार्ट होंगे दैट मीन्स कि ऑर्गेनिक विजिबिलिटी जो है वो
वो डिक्लाइन कर रही है, ऑर्गेनिक विजिबिलिटी डिक्लाइन करेगी, दैट मीन्स कि आपकी ऑर्गेनिक सेल्स भी डिक्लाइन करना स्टार्ट कर देगी और इवेंचुअली वो आपके जो नंबर्स जो आप अचीव कर रहे थे वो एक बहुत थोड़े टाइम के लिए आप उसको एंजॉय कर पाओगे। उसके बाद जो है वो जिस तरीके से आपने पीपीसी बंद की, आपकी ऑर्गेनिक सेल भी डाउन हुई और आपकी ऑर्गेनिक सेल्स आना भी बंद हो गई। सो दैट मीन्स कि जो पीपीसी है वो ना सिर्फ इम्पैक्ट कर रही है पीपीसी सेल्स के ऊपर, वो आपकी ऑर्गेनिक सेल्स को भी इंटैक्ट रखे हुए है और उसको उसमें हेल्प कर रही है। सो यहाँ पर अकॉर्डिंग टू मी या मेरे लिए ज्यादा प्रेफरेबल जो जो केपीआई बनता है दैट इज टैकोस की। मैं अपनी लेट्स से कि मैं 10,000 की अगर मंथली सेल्स कर रहा हूँ तो उस 10,000 का मैं कितना परसेंट जो है वो मार्केटिंग में स्पेंड कर रहा हूँ और उसको मैं किस तरीके से मिनिमाइज कर सकता हूँ। तो वहां पर एक सॉर्ट ऑफ डिफरेंट अप्रोच जो है वो स्टैब्लिश हो जाती है। अच्छा, सबा कह रही हैं कि व्हाट परसेंटेज रेंज कैन बी कंसिडर्ड बेस्ट फॉर अ गुड टैकोस। अच्छा, इसमें थोड़ा सा ये कि डिपेंडिंग ऑन कि आपकी प्रोडक्ट जो है उसके मार्जिन क्या अवेलेबल हैं। व्हाट इज गुड इज आई बिलीव कि अगर आपका मार्केटिंग का स्पेंड जो है वो ओवरऑल अगर लेट्स से 5% है, सो दैट इज वेरी गुड। ठीक है कि आपकी 95 100% रेवेन्यू में से 5% जो है वो मार्केटिंग में जाता है, या इवन आप कह सकते हो कि 10% भी इज नॉट बैड। वो भी एक अच्छे टैकोस में आता है कि आप 10% आपकी सेल जो है सेल्स का 10% जो है वो मार्केटिंग में जा रहा है। समथिंग हायर देन दैट Amazon के ऊपर वहां आपको प्रॉब्लम होगी कि अगर वो 10% से टैकोस जो है वो 10% से ज्यादा जाता है तो वहां, क्योंकि हमारे Amazon के ऊपर जो हार्डली हमारे पास मार्जिन बचता है वो 20%, 21% तमाम चीजें डिडक्ट करने के बाद टैक्सेस वगैरह, बीए की कॉस्ट, ये सारी स्टोरेज एक्सपेंसेस। सो उसमें से भी अगर 10% जो है वो मेरी पीपीसी में जा रहा है या एडवर्टाइजमेंट में जा रहा है तो मेरे पास जो नेट रिटर्न आएगा वो 6 से 7% होगा सिर्फ। ठीक है। सो वो समटाइम फिर जो इन्वेस्टर्स हैं या जो सेलर्स हैं उनके लिए वो कन्वीनियंट नहीं रहता कि वो इतनी एफर्ट्स करें और उसके बाद जो उनको रिटर्न है वो 6, 7, 8% जो है वो मिल रहा है। तो अगर टैकोस उसका अगर कोई बेंचमार्क है, सो अगर वो 10% है तो आई थिंक अंडर 10% है तो आई थिंक इट्स गुड। उसको मजीद अगर मिनिमाइज करने का रूम है तो करना चाहिए डेफिनेटली। लेकिन 10% से ज्यादा होना वो आपके लिए चैलेंजिंग बन सकता है अगर आपके मार्जिन बहुत थे नहीं। अच्छा, ओके, फुरकान कह रहे हैं कि कैन यू क्लियर कंफ्यूजन ऑफ इफ वी टारगेट सेम कीवर्ड बाय 2 कैंपेन्स डज वी compete with ourselves or not in auction if we target same keyword by 2 campaign। फुरकान बिल्कुल, अगर हम इस पे मैं काफी दफा पोस्टिंग भी कर चुका हूँ, लिख चुका हूँ, ठीक है, कि ये मेरा ओपिनियन है। ये जो सवाल आप कर रहे हो ना कि कंपटीशन का विद जो आपस में कैंपेन compete करती हैं या नहीं करती, ये मेरा अपना एक एनालिसिस है, मेरी अपनी फाइंडिंग्स है, उसकी बेसिस पे मैं ये समझता हूँ कि वो compete करती हैं। लेकिन एक स्कूल ऑफ थॉट ये भी है कि वो आपस में compete नहीं करती हैं। ठीक है। अमेजोन से आप अगर कोई केस ओपन करके कम्युनिकेशन पे बात करते हैं तो वो भी आपको यही जवाब देते हैं कि जो कैंपेन्स हैं वो आपस में compete नहीं करते। लेकिन क्योंकि मैंने पर्सनली ऑब्जर्व किया है कुछ चीज़ों को, उसकी बेसिस पे ये आपस में compete करती हैं। और कैसे करती हैं कि उसको मैं आपको एग्जांपल के तौर पर समझा देता हूँ कि फॉर एग्जांपल कि अगर आप इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पर हो, ठीक है, और ये एक पर्टिकुलर कीवर्ड है जहां पर आपकी 2 कैंपेन्स जो हैं वो इस पर्टिकुलर कीवर्ड को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है। और वो दोनों कैंपेन जो है इस पर्टिकुलर कीवर्ड को भी टारगेट कर रही हैं और इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हैं। ठीक है, टॉप ऑफ द सर्च को टारगेट कर रही हैं, लेट्स से दोनों। सो अब यहाँ पर एक रूल हमें जो पता है, जो कि फैक्ट है, कि अगर ये एसिन, ये पर्टिकुलर एसिन यहाँ पर शो हो रहा है, दैट मीन्स कि ना वो यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, ना यहाँ आ सकता है, ना रेस्ट ऑफ द सर्चेस पे आ सकता है। राइट, ये बात स्टैब्लिश है कि ये एसिन इस पर्टिकुलर सर्च टर्म पे इसी टाइम पे रिपीट नहीं होगा। यानी 2 कैंपेन एक साथ जो है
वो इस जगह पे एक साथ एड शो नहीं कर सकते, ठीक है। सो दैट मीन्स कि अगर एट अ टाइम दो कैंपेन इसको या दो से ज्यादा कैंपेन जो है वो इसको टारगेट कर रही हैं, तो किसी एक को प्लेसमेंट मिलेगी। अगर किसी एक को प्लेसमेंट मिलेगी तो वो सिलेक्शन जो है वो किसी ना किसी बेसिस पे होगी, ठीक है। और अगर वो सिलेक्शन किसी ना किसी बेसिस पे हो रहा है तो कंपटीशन की तो डेफिनेशन ही यही होती है ना कि आपको कंपेयर किया जाएगा, और कंपैरिजन के बाद जो है आपको आप में से किसी एक को सेलेक्ट कर लिया जाएगा, दैट इज कंपटीशन। तो ये बेसिकली मेरा एनालिसिस है और ये मैंने होता हुआ देखा हुआ भी है। सो मेरा अपना पर्सपेक्टिव है कि कैंपेन्स जो है वो आपस में compete करती हैं अगर आप सेम कीवर्ड को टारगेट कर रहे हो, सेम प्लेसमेंट को टारगेट कर रहे हो, एंड विद इन द सेम टाइम वो दोनों एक ही जगह पर टारगेट हो रही हैं, सो वहां पर कंपटीशन आता है। अच्छा, ओके नाज़मीन, ओके, if ACOS is lower than our margin, if ACOS is lower than our profit margins, can we consider ourselves in profit? अच्छा, एक्ॉस अगर आपका प्रॉफिट मार्जिन से कम है, ठीक है, सो दैट डजंट मीन कि आप प्रॉफिट में होगा, क्योंकि आपकी आई मीन आपके जो एक्सपेंसेस हैं वो सिर्फ ये नहीं है कि सिर्फ आप पीपीसी में स्पेंड कर रहे हो, राइट। उसमें और भी एक्सपेंसेस हो सकते हैं, स्टोरेज से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, टैक्सेस से रिलेटेड एक्सपेंसेस हैं, आपकी लेट से कि आपने किसी वीए को हायर किया हुआ है, किसी स्टाफ को हायर किया हुआ है जो कि आपके अकाउंट मैनेजमेंट देखते हैं, तो वो एक एक्सपेंस है। तो एक्ॉस डजंट मीन कि आप ओवरऑल प्रॉफिट मेक कर रहे हैं। हाँ, जो ग्रॉस मार्जिन है वो आप कह सकते हो कि आप के एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस से पहले जो है वो आप प्रॉफिटेबल हो। अगर एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंसेस खत्म कर दिए जाएं तो आपकी जो प्रॉफिटेबिलिटी जो है वो आई मीन इम्प्रूव हो सकती है। अदरवाइज दैट्स मतलब वो एक एक कन्फाइंड स्टेटमेंट नहीं दी जा सकती कि एक्ॉस प्रॉफिटेबल, आई मीन एक्ॉस अंडर है तो वो अकाउंट का प्रॉफिटेबल होना वो जरूरी नहीं है। डज दिस मीन वी शुड कीप इट अंडर 10%? बिल्कुल, आई मीन कोशिश करनी चाहिए कि उसको 10% पे रखा जाए या उससे नीचे लेके आया जाए। ऑब्वियसली जितना आई मीन 1% आप अचीव कर ले तो वो भी बहुत अच्छा है, लेकिन कोशिश ये करनी चाहिए कि 10% से नीचे आपका ओवरऑल मार्केटिंग एक्सपेंस जो है सेल्स का वो उसके नीचे आ जाए। अच्छा, आई बिलीव इब्राहिम आपको क्लियर हो गया होगा कि वो क्यों compete करती हैं, क्योंकि आई बिलीव मैंने रिस्पॉन्ड कर दिया था उसको। सर व्हाट अबाउट, और मार कह रहे हैं व्हाट अबाउट ऑर्गेनिक कीवर्ड्स सच एज डिवाइस आउटफिटर्स, डू वी नीड टू रन पीपीसी ऑन ब्रांड नेम कीवर्ड दैट हैव हाई डिमांड इन द प्रोडक्ट? अच्छा, इसमें एक तो प्रॉब्लम ये आता है कि हमें अगर मैं सॉर्ट ऑफ डिवाइस आई मीन जो ब्रांड नेम्स हैं उनको टारगेट कर रहा हूँ, सो मोस्ट लाइकली मुझे वहां पे कन्वर्जन नहीं मिलेगी, ठीक है। प्लस मैं रैंक भी नहीं करूंगा, क्योंकि वो आई मीन रेलेवेंसी उस तरीके से स्टैब्लिश नहीं हो पाएगी, क्योंकि वो एक पर्टिकुलर ब्रांड का कीवर्ड है। तो रेलेवेंसी में चैलेंजेस आएंगे, दैट मीन्स कि मुझे अमेजोन रैंक नहीं होने देगा या मेरे रैंक जो है वो इतने ज्यादा इंप्रूव नहीं होने देगा उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। सो बेटर इज कि हम बजाय इसके कि उन ब्रांडेड कीवर्ड्स को टारगेट करें, हम उन अगर हम कंपैटिबल हैं उन उस ब्रांड के प्रोडक्ट्स के साथ, तो हम बेहतर ये है कि हम उनके एसिंस को टारगेट करना स्टार्ट कर दें और एसिंस से सेल जनरेट करना स्टार्ट करें। अगर आप एसिंस से सेल जनरेट करते हो तो जिन कीवर्ड्स पे वो कन्वर्ट हो रहा है या जिन कीवर्ड से होता हुआ ट्रैफिक उस पर्टिकुलर एसिन पे आया और उसके बाद फिर उसने आपकी प्रोडक्ट उस पर्टिकुलर एसिन के ऊपर देखी स्पॉन्सर्ड प्रोडक्ट्स में और आपको परचेज कर लिया, तो उस कीवर्ड का जूस स्टिल आपको मिलेगा और आपके रैंक जो है वो उस पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर इंप्रूव होंगे। सीपीसी सब पे इक्वल होगी? नहीं, सीपीसी इक्वल नहीं होती है। वो डिफरेंट आई मीन टाइम टू टाइम कीवर्ड टू कीवर्ड जो है वो वेरी करती रहती है। एसिन वर्क बेस्ट इन माय केस, आई थिंक डिसीजन ऑफ परचेज आर मेड ऑन दिस, ठीक है। ऑलराइट,
सो जो मेन KPI था वो हमने डिस्कस किया कि टैकॉस जो है वो एक आई थिंक ज्यादा कंपैरेटिवली एक बेहतर KPI है, ठीक है। जी हसन, आप सवाल करना सर चाहते हैं? मैंने जी सर मैंने एक बात कहनी थी जी जी। कि सर मुझे फील हो रहा है कि सर बार बार क्वेश्चन आने से ना हम लोग अपने टॉपिक से डिट्रैक हो रहे हैं। इट्स हम्म। पॉसिबल कि अगर हम लोग क्वेश्चन आंसर का सेशन एंड पे रख लें, हर बंदा अपने पास कॉपी पेंसिल रखे और क्वेश्चन नोट कर ले, और बार बार जो क्वेश्चन आता है मुझे ऐसे लग रहा है कि हम डिट्रैक हो रहे हैं बार बार। एक्चुअली हसन, मैं आई मीन सवाल करने से किसी को नहीं रोकता, और बेहतर है कि वो लेट्स से कि अगर मैं CTR को डिस्कस कर रहा हूँ, तो अगर उनके जहन में CTR से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो वो विद इन दैट टॉपिक कवर अप हो जाता है, तो वो ज्यादा बेहतर होता है रादर देन कि मैं ट्रैक पे आने के बाद वो उस क्वेश्चन को केटर करूँ। सो उसमें कोई इशू नहीं है। और ठीक है सर, ठीक और है। अगर इसमें अगर मुझे टाइम ज़्यादा भी लगता है, लेट्स से कि हमारी जो टाइम ड्यूरेशन है वो 2 आवर्स की है, लेकिन अगर वो टाइम ज़्यादा भी ले लेता है तो दैट डजंट, आई मीन मुझे उसमें मसला नहीं, मैं टाइम ज़्यादा दे दूंगा। इसी वजह से मैं रिपीटेडली क्वेश्चंस को आंसर कर रहा हूँ, ताकि हर एक की कंफ्यूजन जो है वो दूर हो जाए और वो हमारे साथ हम सब एक ही फ्रीक्वेंसी पे जो है वो चल रहे हो। थैंक यू सर, थैंक यू। अच्छा, लास्टली आई मीन जो KPI हमारे पास मेंशन है, दैट इज द कन्वर्जन रेट, एंड कन्वर्जन रेट इज ऑर्डर डिवाइडेड बाय क्लिक्स, कि हमें जो यहाँ पर लेट्स से कि ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कितने क्लिक्स के अगेंस्ट आए हैं। सो वो डिफाइन कर देता है हमारे कन्वर्जन रेट्स को। लेट्स से कि मैं यहाँ पर ठीक है। सो अब यहाँ पे इसका कन्वर्जन रेट शो हो रहा है 50% के, जो ये 7 ऑर्डर्स आए हैं दैट इज आउट ऑफ 14 क्लिक्स, तो 50% जो है वो इसका कन्वर्जन रेट बन रहा है, विच इज अ गुड कन्वर्जन रेट, और कि आपको हर 2 क्लिक पे जो है वो एक ऑर्डर जनरेट हो रहा है। सो यहाँ पर एक चीज जो आई मीन वंस हमारे कन्वर्जन रेट जो है वो इम्प्रूव होना स्टार्ट हो जाते हैं, ठीक है, दैट्स वेयर के वहां एक्चुअली टाइम आता है अपनी PPC को एक्सपेंड करने का, ठीक है। अच्छा, अच्छा उससे पहले मैं एक और चीज यहाँ पे क्लियर कर दूं कि जिस तरीके से हमने जैसे CTR में बात की थी कि CTR का मकसद, आई मीन CTR की इंटरप्रिटेशन जरूरी नहीं है कि वो सॉर्ट ऑफ लो है तो उसकी इंटरप्रिटेशन यही हो कि हमारे फ्रंट एंड पे हमें काम करने की जरूरत है। वो लो इस वजह से भी हो सकती है कि हमने लो बिट्स के साथ काम करना स्टार्ट किया है, या हम लो आई मीन हम टारगेट्स ही बहुत ही लो प्लेसमेंट्स को कर रहे हैं, जिसकी वजह से वो CTR जो है वो इंप्रेशन ज्यादा जनरेट हो रहे हैं, क्लिक कम जनरेट हो रहे हैं। लाइकवाइज कन्वर्जन रेट में भी हमारे बेंचमार्क जो हैं वो डिफरेंट हो सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल कि मैं एक ऐसी कैंपेन स्टैब्लिश करता हूं जहां पर मैं बहुत एक्सटेंडेड टाइप की टारगेटिंग मैंने सेट की हुई है, बहुत सारे क्लिक्स जो है ना वो उसमें जनरेट होंगे, और लेकिन बहुत लो CPC पे मैं उसमें टारगेट कर रहा हूँ कि बहुत लो CPC पे मुझे जितने क्लिक्स जो है ना वो जनरेट होने वो हो जाए। और उसमें अगर मुझे ऑर्डर आता है तो हो सकता है कि वो 20 क्लिक्स के बाद एक ऑर्डर आ रहा हो, या 25 क्लिक्स के बाद, या 30 क्लिक्स के बाद, लेकिन वो CPC इतना लो है जिसकी वजह से वो कन्वर्जन भी मेरे लिए ब्रेक इवन या प्रॉफिटेबल हो जाती है, ठीक है। सो वहां पर कन्वर्जन रेट का बेंचमार्क डिफरेंट होगा। अगेन ऑब्जेक्टिव अलाइन करना है और उसके बाद बेंचमार्क की सेटिंग करनी है, तो उसका ऑब्जेक्टिव जो है वो डिफरेंट है बिल्कुल ही उस पर्टिकुलर कैंपेन का, तो वहां मेरा कन्वर्जन रेट का बेंचमार्क बिल्कुल ही डिफरेंट होगा। लेकिन लेट्स से कि मैं एक कैंपेन है मेरी जहां पर मैं लेट्स से कि ये एक पर्टिकुलर एग्जैक्ट कैंपेन बनी हुई है और इसमें एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल कीवर्ड टारगेट हो रहा है, ठीक है। और इसमें भी इसकी जो प्लेसमेंट हमने देखी थी तो वो टॉप ऑफ द सर्च की तरफ टारगेट हो रहा है, दैट मीन्स कि हमने विजिबिलिटी भी इंश्योर की हुई है, हमने टॉप प्लेसमेंट ऑक्यूपाई की हुई है, ठीक है। हम एग्जैक्ट में टारगेट कर रहे हैं कि हमें इसी पर्टिकुलर
कीवर्ड से जो है वो कन्वर्जेंस चाहिए, ठीक है। सो और ये रेलेवेंट भी है, इसी वजह से ऑब्वियसली हम एग्जैक्ट में टारगेट कर रहे हैं। सो यहाँ पर मेरे कन्वर्जन के बेंचमार्क जो है वो डिफरेंट होंगे। क्यों? क्योंकि कीवर्ड रेलेवेंट है, विजिबिलिटी हाई है। अगर यहाँ पर कन्वर्जन नहीं आ रही है, दैट मीन्स कि मेरी ऑफर में मसला है, मेरी प्रोडक्ट में मसला है, मेरी प्रोडक्ट या ऑफर जो है वो मार्केट कंपैटिटिव नहीं है, ठीक है, या वो एक अप्रोप्रिएट सोल्यूशन नहीं है मेरे बायर्स के लिए। क्यों? क्योंकि बाकी सारे जो लवाजमात हैं वो तो पूरे हैं कि विजिबिलिटी भी आ रही है, रेलेवेंसी भी आ रही है, ठीक है। सो अगर उसके बावजूद कन्वर्जन नहीं आ रही, दैट मीन्स कि मेरी ऑफर जो है वो वायबल नहीं है और वो कंपैटिटिव नहीं है, तो मुझे अपनी ऑफर को एनालाइज करना चाहिए और उसके ऊपर काम करना चाहिए, राइट। अच्छा, इसके अलावा जो एक जो यहाँ पर मेंशन नहीं है, मैं ऐड कर दूंगा इस स्लाइड में, दैट इज द सीपीए, which is acquisition cost, cost of acquisition पर ऑर्डर जो आती है, कि हमें एक ऑर्डर अचीव करने के लिए कितना अमाउंट जो है वो पीपीसी में स्पेंड करना पड़ता है। अगर मैं यहाँ पे लिख दूं, पीपीसी स्पेंड डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ पीपीसी ऑर्डर्स, ठीक है। सो ये बेसिकली डिफाइन करता है कॉस्ट पर एक्विजिशन। अब कॉस्ट पर एक्विजिशन क्या है या इसकी इंटरप्रिटेशन क्या है, कि अगर मेरे पास जब लेट्स से कि हम सोर्सिंग स्टेज पर हैं किसी प्रोडक्ट के, सो वहां पर लेट्स से कि मेरे पास जो मार्जिन बच रहे हैं दैट इज $3, ठीक है। कि मुझे लेट्स से मैं $9 की या $6 की जो है वो प्रोडक्ट बेच रहा हूँ और उसमें से मेरा मार्जिन जो है वो $3 है, मुझे 50% का प्रॉफिट मार्जिन है, ठीक है। सो दैट $3, दैट मार्जिन इज माई अलाउेबल सीपीए, कि वो प्रोडक्ट मुझे अलाउ करती है कि मैं $3 तक स्पेंड कर सकता हूँ मार्केटिंग में एक ऑर्डर को अक्वायर करने के लिए, या एक ऑर्डर की एक्विजिशन करने के लिए मैं $3 तक स्पेंड कर सकता हूँ। जहां मैं $3 से ज्यादा स्पेंड करूंगा तो वो ओवरऑल मेरी सेल जो है वो एक यूनिट जो है वो मेरी सेल जो है वो लॉस में जाएगी, ठीक है। सो यहाँ पर जो सीपीए की यूटिलिटी है वो एक तो मार्जिन के तौर पे, कि अगर लेट से कि किसी पर्टिकुलर प्रोडक्ट में अलाउेबल सीपीए ही मेरा $1 है, ठीक है, और मैं रिसर्च से ये चेकआउट करता हूँ कि उसका सीपीसी जो है उस पर्टिकुलर निश में दैट इज मे बी 50 सेंट्स, और मेरा अलाउेबल सीपीए जो है वो $1 है, दैट मीन्स कि मुझे हर 2 क्लिक पे एक ऑर्डर चाहिए अगर तो मुझे उसको प्रॉफिटेबल बनाना है, ठीक है। सो दैट इज, एक तो वो लॉन्च के टाइम पे थोड़ा सा थोड़ा क्या, वो बल्कि बहुत ज्यादा चैलेंजिंग है कि हर 2 क्लिक पे एक ऑर्डर जनरेट होना, ठीक है। सेकेंडली, कि अगर मैं कन्वर्जन रेट इंप्रूव भी कर लेता हूँ अपने, कि चलो लॉन्च में नहीं, हम लॉन्च में टारगेट नहीं कर रहे, लेकिन अगर मैं कन्वर्जन रेट इंप्रूव भी कर लेता हूँ, लेकिन तो क्या उस वक्त भी मुझे 50% कन्वर्जन रेट अचीव हो पाएगा? क्या ऐसा पॉसिबिलिटी है? सो यहाँ पर वो चीज मुझे डिफाइन करती है कि भाई मेरे पास पीपीसी में, यानी वो मार्जिन और मेरा कंपैरिजन विद द सीपीसी, वो मुझे डिफाइन कर रहा है कि मेरे पास उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट में इनफ मार्जिन जो है वो नहीं है टू स्पेंड ऑन पीपीसी, इवन इन द लेटर टाइम, जहां पर वो प्रोडक्ट जो है वो रैंक भी हो गया, वो प्रोडक्ट उसका सोशल प्रूफ भी स्टैब्लिश हो गया, उसके कन्वर्जन रेट भी इंप्रूव हो गए, लेकिन स्टिल जो कन्वर्जन रेट वो मार्जिन डिमांड कर रहा है वो अचीव करना जो है वो पॉसिबल नहीं होगा। तो वहां पर या तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि हम मार्जिन के ऊपर काम करें ताकि हमें ज्यादा स्पेस मिल सके, ज्यादा कॉस्ट पर अलाउेबल सीपीए जो है वो मिल सके, या फिर हमारा फोकस जो है वो फिर हमें उसका सोल्यूशन ये होगा कि उस पर्टिकुलर प्रोडक्ट पे हमारा जो ऑर्गेनिक और पीपीसी का रेशो है वो, उसमें ऑर्गेनिक जो है वो 80-90% होना चाहिए, तो हम मे बी प्रॉफिट बना तब हम इस पोजीशन में होंगे कि हम एक डिसेंट प्रॉफिट वहां से निकाल सक रहे होंगे।
अदरवाइज अगर वो 60-40 या 70-30 का रेशियो है तो दैट मीन्स कि वो पॉसिबली हो सकता है कि उस पे मेरे लिए प्रॉफिट जनरेट करना वो एक चैलेंजिंग सिचुएशन जो है वो वहां पे स्टैब्लिश हो जाए। जी, आई मीन मोर एड स्पेंड एज कम्पेयर टू सेल्स, यानी आप ये कह रहे हो कि सेल्स प्राइस से आपका सीपी जो है वो ज्यादा हो जाए? बिल्कुल हो सकता है। यानी अगर लेट्स से कि आप एक्वास देखते हो, वो आई मीन आपने शायद, आई डोंट नो आप लोगों ने देखा नहीं देखा, मैंने 1000% तक एक्वास देखा है। ठीक है, सो ऑब्वियसली वो मतलब सेल प्राइस से भी 10 टाइम्स ज्यादा जो है वो स्पेंड हो चुका है एक ऑर्डर जनरेट करने के लिए। तो सीपीए कैन बी हायर, मतलब वो उससे ज्यादा जा सकता है सेल्स से। ओके, सो ये बेसिकली हमारे कुछ केपीआई थे जिनको हमने डिस्कस किया है। एंड थोड़ा सा मुझे आई मीन एडवर्टाइजमेंट फनल को यहाँ पे आई बिलीव अगर किसी को सवाल है तो वो कर सकता है, वरना हम थोड़ा सा एडवर्टाइजिंग फनल को डिस्कस कर लेते हैं। एंड किस तरीके से हमने मार्केटिंग को की जो फाउंडेशंस हैं वो समझ। जी सब, CBR is conversion rate, as I mean equivalent to CR. So how much time we need to get less than 10% echoes for a new account? ठीक है। अच्छा साथ मैं नॉर्मली मैं बेंचमार्क आई मीन इस तरीके से सेट नहीं करता कि, क्योंकि उसके ना प्रैक्टिस बहुत गलत की जाती है। वो सॉर्ट ऑफ ये होता है कि बस यही रूल जो है वो हमने फॉलो करना है। सो यहाँ पर अगर तो वो आप 10% लेट से कि आप 3 मंथ्स में अचीव कर लेते हो, वेल एंड गुड। ठीक है, लेकिन अगर आपका जो टैकोस है वो आपका इनिशियल टारगेट जो है ना वो 10% से बिलो नहीं होना चाहिए। आपका इनिशियल टारगेट होना चाहिए कि आपका टैकोस जो है वो प्रॉफिट मार्जिन से जो है वो कम आ गया। ठीक है, वो आपका मेन टारगेट जो है वो अचीव हो जाना चाहिए। अच्छा, ओके, हाउ कैन वी इम्प्रूव आरओएस? फुरकान, आरओएस इम्प्रूव करने के लिए दैट मीन्स कि अगर आप सेल्स के ऊपर काम कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी ऑफर्स जो हैं वो एक्यूरेट होनी चाहिए, अकॉर्डिंग टू द बायर रिक्वायरमेंट होनी चाहिए हमेशा। आई मीन पीपीसी इज ऑल अबाउट कि आपने बायर की रिक्वायरमेंट जो है वो फुलफिल की है या नहीं किया। ठीक है, दैट इज हाउ यू, मतलब कोई भी सेल्स करना ना वो बायर के परस्पेक्टिव से उसको एनालाइज करना चाहिए कि बायर को आप सोल्यूशन क्या दे रहे हो। ठीक है, सो वो एक इम्पॉर्टेंट बल्कि एक मेजर रोल प्ले करता है आरओएस को इंक्रीज करने में, या हमारी सेल्स को और हमारी प्रॉफिटेबिलिटी को इंक्रीज करने में, कि